जय हिंद। इस वीडियो में हम डायरेक्ट बात करेंगे मेंस को लेके 71वीं बीपीएससी मेंस। पहले सवाल था कि चाबी कहाँ है, अब सवाल है कि सिलेबस कहाँ है। तो जो सिलेबस खोज रहे हैं बीपीएससी के वेबसाइट पे और उनको नया सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ये बात है कि पहला बात है कि जो बीपीएससी के वेबसाइट पे है वो आपका ओल्ड सिलेबस है। अब ओल्ड सिलेबस में क्या दिक्कत है कि वहाँ पे जो पैटर्न है वो पुराना पैटर्न है। वहाँ पे सिलेबस तो लगभग सेम है, लेकिन जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो सब वहाँ पे आउटडेटेड है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि आपको 68 का जो मेंस हुआ था उससे पहले बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर एक नया पैटर्न डाला था कि हम GS1 में GS2 में कैसे शॉर्ट और लॉन्ग पूछेंगे। ऐसे में हम 3 ऐसे पूछेंगे। आपको ये PDF मिल जाए तो अच्छा बात है। अगर नहीं भी मिले तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप 68, 69 और 70 ये तीनों का PYQ देखिए। ये जो इसका जो PYQ है आपके पैटर्न के बारे में बात करेगा कि पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। इसके लिए आप ओल्ड वाला पढ़ लीजिए एक बार, GS1, GS2 और ऑप्शनल का। हालांकि इसमें ओल्ड में एसए के बारे में बात नहीं किया गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 68 मेंस से पहले बीपीएससी ने 2-3 पेज का अपना PDF जारी किया था। उसमें बताया था कि चाहिए मेरा पैटर्न अब से रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि 68, 69 और 70 का PYQ देख लेना है। इससे आपका सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में और अच्छा तरीक़े से पता चलेगा। ठीक है, तो सिलेबस का मतलब, कोई पूछे सिलेबस कहाँ है तो आपको बताना है कि सिलेबस एक जगह नहीं है, आपको 2-3 जगह से इसको तलाशना है। पहला ओल्ड जो सिलेबस रखा है बीपीएससी के वेबसाइट पे, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। 68 के मेंस से पहले बीपीएससी जो पैटर्न के बारे में एक PDF जारी किया था उसको खोल लेना है। और तीसरा 68, 69 और 70 का PYQ देख लेना है। जब तीनों काम कीजिएगा तो आपको सिलेबस के बारे में अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं। अब हमको चूँकि हम इस सब तीनों को देखे हैं तो आपको हम डायरेक्ट बताते हैं कि सिलेबस कैसा है बीपीएससी का। सबसे पहले आपको पता है कि 900 का मेंस में मेरिट बनता है, 900 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा 2 पेपर और होते हैं, बता रहे हैं, जैसे GS1 हो गया, GS2 हो गया और ऐसे हो गया। तीनों का वेटेज कितना है? 300 वेटेज इसका। ठीक है, और उसके अलावा 2 पेपर है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, पास होना होता है। जैसे एक पेपर आपका हिंदी का, समान हिंदी का, और दूसरा आपका ऑप्शनल का। ये दोनों पेपर होता है कितना अंक का? 100 अंक का। इसमें सिर्फ आपको पास होना होता है और इसका मतलब मार्क्स जो है मेरिट में ऐड नहीं होता है। मेरिट में ऐड होता है मात्र 3 मार्क्स, GS1, GS2 और ऐसे का मार्क्स। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब GS1 में क्या पढ़ना होता है इस बारे में हम बात करेंगे डायरेक्ट। जैसे GS1 में आपको क्या पढ़ना होता है? तो GS1 को बांटना है आपको 3 सेक्शन में, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C में। सेक्शन A जो है उसमें क्या पढ़ना है आपको इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है आपको? 1850 से लेके आज़ादी तक पढ़ना है, 47 तक पढ़ना है। उसके अलावा इसमें क्या पढ़ना है आपको? आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आर्ट प्लस कल्चर पढ़ना है इसमें। ठीक है, और जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बीपीएससी के पुराने वाले जो सिलेबस है उसमें खूब अच्छे से इस बारे में बात किया गया। अच्छा, आपको पाला पढ़ना है, मौर्य पढ़ना है, पटना कलम पढ़ना है, उसके अलावा आपको मुंडा पढ़ना है, संथाल, मतलब अच्छा से वहाँ पे लिखा गया है। हालांकि बीपीएससी आजकल 1-2 नया क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, इस बारे में आपको PYQ से पता चल जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बार क्वेश्चन रिपीटेड ही नज़र आएगा। कहाँ पे? GS1 के सेक्शन A जो कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, सेक्शन A हो गया। अच्छा, हम बात करेंगे सोर्स के बारे में, पहले बता देना। सेक्शन B जो है, सेक्शन B में आपका आता है करेंट कैसा हो सकता है? करेंट कैसा भी हो सकता है आपका
करेंट इंटरनेशनल रिलेशन से हो सकता है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ से हो सकता है, आपका नेशनल न्यूज़ भी हो सकता है, और कोई न्यूज़ बिहार से रिलेटेड भी हो सकता है। तीनों मतलब इसमें कवर हो जाता है। और जो तीसरा सेक्शन है उसका वो आपका DI का है। अब हम पारी बात करेंगे कि GS1 में सेक्शन ए के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, सेक्शन बी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, और सेक्शन सी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। जो पहली बार कर रहा है उसके लिए मैं बता दूँ अच्छे से कि देखिए, जो सेक्शन ए है, जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है, उसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन BPSC PYQ से ही पूछता है, अधिकांश क्वेश्चन। ठीक, अधिकांश क्वेश्चन BPSC क्या करता है, PYQ से ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन 68, 69, 70 में उसने 1 या 2 क्वेश्चन नया पूछने का मतलब एक ट्रेंड लाया। और उसमें देखिए कि करंट मतलब जैसा शॉर्ट नोट्स में एक नया क्वेश्चन पूछ दिया 7 नंबर का या 8 नंबर का, और उसको भी आप लिख दीजिएगा अगर आपको मतलब ये पता है। अगर आपको ये पता है, यहाँ से यहाँ के बीच का हिस्ट्री पता है, 1850 से लेकर 47 के बीच का हिस्ट्री, 1947 का हिस्ट्री, तो आप आराम से इस आंसर को लिख दीजिएगा। ठीक है। या फिर आप अगर आप पाला, मौर्य और पटना को अच्छा से पढ़े हैं तो आप मतलब आर्ट एंड कल्चर के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको नया दिखेगा, जैसे 68 में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा कि हाँ कि नॉर्थ इंडिया में टेम्पल कैसे डेवलप हुआ, तो ये नया क्वेश्चन था। ये बात सही है, नया क्वेश्चन था। 69 में भी आपको केव्स है ना, केव्स पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा था, केव्स पेंटिंग को लेके, वो भी आपके ईस्टर्न इंडिया में, तो ये भी आपका नया क्वेश्चन था। तो एक का दो का क्वेश्चन आपको नया दिखेगा आजकल, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप PYQ ढंग से करते हैं तो आपका इससे काम चल जाएगा। ठीक है। तो आपका हिस्ट्री का ये है। अच्छा, इसको करना कैसे है ना, इसके लिए इसको आप करिए कीजिए कि मैं आपको सोर्स भी यहाँ पे बताते चलूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, हिस्ट्री में क्या करना है, पढ़ना कैसे है, तो जितने PYQ हैं BPSC के, जितने PYQ हैं सबका अपना नोट्स बना लेना है। बात समझ रहे हैं आप, आपको अपना नोट्स बना लेना है हिस्ट्री के PYQ का। फिर बनाएंगे कैसे आप, सवाल भी है ना, उसको बनाएं कैसे। तो क्या कीजिएगा कि देखिए 2-3 सोर्स फॉलो कीजिए, ChatGPT का या फिर दूसरे जो भी आप AI का यूज करते हैं, आप उसके मदद लेके अपना नोट्स बनाइए, अच्छा नोट्स बनाइए जो PYQ है उसको, या फिर किसी कोचिंग का आपके पास नोट्स वगैरह हो तो आप चाहे तो उसका भी मदद ले सकते हैं, या फिर कोई टॉपर्स का नोट्स हो, या फिर कोई टॉपर्स का आंसर है 68, 69 या 70 का जो आपको पसंद आ रहा, उससे अपना नोट्स बना लीजिए। कुल मिला बात है कि जो PYQ है ये मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी हिस्ट्री का। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है, कभी कोई क्वेश्चन इक्का दुक्का आ सकता है, लेकिन पहले इसको कीजिए, इतना कर लीजिएगा, आपको अच्छा कमांड इस पर हो जाएगा। इसके लिए आपको PYQ पर अपना नोट्स बना लेना है, किसी भैया का, किसी दीदी का नोट्स नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन का नोट्स डायरेक्ट उठा कर नहीं पढ़ लेना है, आपको उसको अपने हाथ से लिख लेना है। ठीक है। फिर उसको अपना प्रैक्टिस कर लेना लिखने का, क्योंकि क्वेश्चन हिस्ट्री का रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो अब फिर आपको यहाँ पे एज लेना जरूरी है। अब हम बात करते हैं करेंट को लेके। करेंट क्या है, करेंट थोड़ा यहाँ पे डायनेमिक है, खासकर जो शॉर्ट नोट्स आता है वो थोड़ा डायनेमिक है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इसका समानतः ईजी होता है। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो क्योंकि बहुत फेमस थीम पे होता है, तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो हमने बताया कि जो लॉन्ग होता है करेंट अफेयर वाला वो समानतः ईजी होता है। कारण क्या होता है कि बहुत फेमस थीम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, वुमेन रिजर्वेशन बिल, 106वां संविधान संशोधन जो आया था ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया। मतलब इसमें जैसे साउथ, ग्लोबल साउथ को लेकर इंडिया का, मतलब कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग खासकर वो काफ़ी फेमस थीम पर पूछा जाता है, इसलिए आपको इसमें लिखने में समस्या नहीं होगा। इसका जो शॉर्ट्स होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। उसमें भी शॉर्ट्स में क्या होगा कि आप 2-3 क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिएगा, एक का दो का क्वेश्चन नया आ जाता है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपको यहाँ पर अपना दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना होता है। ठीक है। इसके लिए सोर्स क्या है मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप विजन IAS का जो मैगजीन आता है, विजन IAS का जो मैगजीन आता है मंथली मैगजीन, आप चाहे तो एक साल का मंथली निकाल लीजिए, उसको एक बार उसको देख लीजिए, अपना वहाँ से नोट्स बना लीजिए बेस्ट फेमस थीम पे। ठीक है। या फिर इसका एक 365 आता है, इसका आपका 365 आता है, मेंस 365 आता है। आप वहाँ से भी कुछ टॉपिक का नोट्स आप अपना बना सकते हैं। इसमें भी जो फेमस टॉपिक है ना, जैसे इस बार IR में जो टॉपिक फेमस है इस बार SEO हो गया क्या, या फिर इवन का रिफॉर्म हो गया,
ये सब क्वेश्चन जो है इस टाइप का जो फेमस टॉपिक है आईआर का या फिर नेशनल न्यूज़ का या फिर बिहार के किसी बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा न्यूज़ है, तो उस पर अपना एक नोट्स बना लीजिए, फ़ायदेमंद होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको मतलब आईआर से या नेशनल का जो बहुत बड़ा न्यूज़ होता है, लॉन्ग में खासकर क्वेश्चन वहाँ से आता है, शॉर्ट्स में वो बिहार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कास्ट, जैसे लास्ट टाइम पूछा था क्वेश्चन ना 17वीं में कास्ट सेंसस को लेकर क्वेश्चन पूछा था, इसके पहले भी वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर करेंट अफेयर में क्या कीजिएगा कि एक तो विजन आईएएस कर लीजिएगा, उसके बाद मेंस 365 कर लीजिएगा GS1 में। फिर हम बात करेंगे डीआई में क्या करना है। डीआई में आपको PYQ बना लेना है, PYQ सॉल्व कर लेना है। अगर आपको PYQ सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, मतलब अगर जैसे लगा करिए मुझे तो ये आता ही नहीं बनाना ना, उस अगर दिक्कत हो तो फिर आप कोई और किताब को फॉलो कर सकते हैं जिसमें डीआई का क्वेश्चन हो, RS अग्रवाल जैसे कोई किताब हो, ऐसा किताब आपको अगर मिल जाए मार्केट में तो आप उसको ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए जहाँ पर डीआई का क्वेश्चन दिया हो। लेकिन मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप PYQ सॉल्व कीजिए, सारा PYQ जितना PYQ है BPSC का डीआई से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मुझे लगता है इससे आपका काम चल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समस्या होता है तो फिर आप RS अग्रवाल किताब या फिर कोई किताब जिसमें डीआई दिया है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेन क्या है इसमें PYQ, ठीक है। तो हमने बात किया कि जो सेक्शन ए है उसमें हिस्ट्री आता है, उसमें PYQ का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन समानता यहाँ से बन जाता है। जो सेक्शन बी है करंट अफेयर का है, उसमें करंट अफेयर में आईआर का न्यूज़, नेशनल न्यूज़ या फिर बिहार का न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ भी इसमें आ सकता है। तो उसका लॉन्ग तो नॉर्मली ईजी होता है, शॉर्ट्स में एक आध का क्वेश्चन थोड़ा कभी कभी टफ आपको लग सकता है। उसके अलावा विजन आईएएस का मंथली मैगजीन या फिर 365 मेंस 365 फॉलो कर सकते हैं। कुछ टॉपिक को अपना नोट्स बनाने के लिए जो फेमस थीम होता है आपको पता लग जाता है सही से क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि साल भर न्यूज़ में बना रहता है ना। जैसे इस बार SCO बहुत न्यूज़ में बना हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन फिर से न्यूज़ में बना हुआ है, इवन का रिफॉर्म को लेके ये भी अभी पूरा मतलब न्यूज़ में बना हुआ है, ट्रम्प का टैरिफ वारी से, मतलब जो फेमस थीम होता है ना आपको लग जाएगा अच्छा ये सब मतलब बहुत फेमस थीम है, क्वेश्चन नॉर्मली वहाँ से आ जाता है। और शॉर्ट्स को लेके कभी कभी एक आध क्वेश्चन ट्रिकी आ सकता है, लेकिन ठीक उसके लिए परेशान नहीं होना है। डीआई में क्या करना है, डीआई में आपको PYQ पहले बना लेना है। अगर आपका बहुत कमज़ोर हो, जैसे हमारा PYQ बना रहे हैं क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहें तो RS अग्रवाल या कोई और किताब जिसमें डीआई दिया है, आप सिर्फ डीआई मतलब वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा एक और बात मैं यहाँ बता दूँ आपको ना कि जैसे इसका वेटेज क्या होता है ना, जैसे कि अब जैसे GS1 का पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का ना, जैसे GS1 में क्या होता है मैंने बताया कि सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में क्या होता है आपका हिस्ट्री होता है ना। तो हिस्ट्री में क्या होगा, जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी नेचर होगा, उसमें आपका ABCDE 5 शॉर्ट नोट्स दिया रहता है और सब पाँचों का आपको बनाना होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो लॉन्ग होगा, और उसमें क्या होगा कि इसमें एक क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पे और फिर यहाँ पाथवा दे के एक और क्वेश्चन दिया होगा, दोनों में से आपको कोई एक मतलब बनाना होता है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसमें भी यहाँ क्वेश्चन होगा और अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से कोई आपको एक बनाना होता है। यानी कि आपने क्या समझा, जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, शॉर्ट नोट्स है ये, इसमें ABCDE 5 वो शॉर्ट दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया, लॉन्ग कर दिया, लॉन्ग में 2 ऑप्शन दे दिया, कोई एक बनाना है इसमें, तो कोई आप एक बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेगा, एक लॉन्ग आपको बनाना होगा। तो ये आपका हिस्ट्री का पैटर्न है। जब क्वेश्चन देखिएगा 68 या 69 या 70 का, तो आपको ये मतलब ये देख के समझ में आ जाएगा। सेम करंट अफेयर में होता है, करंट अफेयर में कैसा होता है, सेम होता है। जैसे सेक्शन मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा मतलब करंट अफेयर, जैसे 1 2 3 तो क्वेश्चन किसका हो गया, हिस्ट्री का हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 किसका होगा, करंट अफेयर का होगा ना। फिर उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 का ABCDE होगा जो कि कंपलसरी होगा, शॉर्ट नोट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 उसका लॉन्ग होगा, और दोनों में एक ऑप्शन दिया होगा, किसी एक को बनाना रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का दो विकल्प होगा, ये बनाओ या फिर ये बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 विकल्प, या ये बनाओ या फिर ये बनाओ। अब जब आप देखिएगा पेपर देखिएगा ना, ठीक है क्यों, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। डीआई में भी क्या होता है, डीआई में आपको 2 क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ आ गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 किसका करंट अफेयर का हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किसका हो जाता है, डीआई का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको 2 विकल्प दिया होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को
7 का ये क्वेश्चन बनाओ या ये क्वेश्चन बनाओ। वैसे ही क्वेश्चन जो 8 होगा उसमें भी आपको क्या होगा, ये बनाओ या फिर ये बनाओ। ये क्या है आपका DI से रिलेटेड ये पैटर्न आपको यहाँ पे होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए हैं कि इसको कैसे GS1 को कैसे करना है, आप ये बात समझ गए होंगे। देखिए विस्तार में हम फिर बाद में बात करेंगे। अभी हमको बहुत गर्मी हो रहा है भाई, पंखा बंद कर दिए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, अब बड़ा समस्या हो रहा है, बहुत गर्मी है आज मेरे यहाँ, पंखा भी बंद कर चुके हैं, इसीलिए कभी हम बाद में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल मतलब आप इतना समझिए, फिर हम बात करते हैं GS2 को लेकर। ठीक है, GS2 को लेकर हम बात करते हैं, GS2 को हम लेके बात करते हैं। ठीक है, GS2 में क्या है, GS2 में जो पहला सेक्शन है वो आपका किसका है, पॉलिटी का है। पहला सेक्शन किसका है, पॉलिटी का है। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें आपका A B C D और E होगा, और ये सब क्या होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, इसको लिखना कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन होगा, फिर यहाँ पर और दिया होगा, फिर एक और क्वेश्चन होगा, उसमें से कोई एक बनाना होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका ये दिया होगा और ये एक और, इसमें से कोई एक आपको बनाना होगा। ये क्या हो गया आपका पॉलिटी का सेक्शन ए हो गया। सेक्शन ए जो है पॉलिटी का लॉट होता है। सेक्शन बी जो इसमें है ना, ये आपका किसका है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होगा, उसमें आपका A B C D E 5 शॉर्ट नोट्स कंपलसरी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 होगा जिसमें 2 ऑप्शन होगा, उसमें कोई एक बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही होगा, 2 होगा, उसमें से कोई एक आपको बनाना होगा। और उसके बाद जो C है वो आपका साइंस एंड टेक का है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 होगा, उसमें आपका A B C D E होगा। एक और इसमें क्या होगा कि F हो गया था 17वीं में, इसके पहले मात्र 5 ही था, लेकिन 17वीं में एक एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स आ गया था। ठीक है, उससे कोई मतलब ठीक है, समय का थोड़ा इशू होता है, लेकिन क्या कीजिएगा। 7 क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें भी आपको एक ऑप्शन होगा, कोई एक छोड़ के कोई एक आप चाहे तो बना सकते हैं। कुल मिला के बात है कि GS2 का आपका ये पैटर्न है। सेक्शन ए पॉलिटी का, सेक्शन 2 ज्योग्राफी और इकोनॉमी का, सेक्शन C साइंस एंड टेक का। ठीक है, इसमें भी जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें विकल्प नहीं होता, जैसे इसमें कोई विकल्प नहीं है, आपको बनाना ही बनाना है। और लॉन्ग में क्या था, लॉन्ग में आपको विकल्प है कि क्वेश्चन नंबर 2 3 5 6 और 8 ये सब क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या करना है कि इसमें मतलब जैसे दोनों में से कोई एक बनाना है, 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 दोनों में से कोई एक बनाना है। अब थोड़ा हम सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं ना यहाँ पे। चलिए सोर्स के बात लेकर हम बात करते हैं। पॉलिटी का सोर्स क्या हो सकता है ना, पॉलिटी का सोर्स सबसे अच्छा क्या है आपका PYQ। जो आपका PYQ है उसको अच्छे से करना है, उसको बहुत जितने टॉपिक हैं PYQ के सबका खुद का नोट्स बना लेना है। कैसे बनाना है, तो 2-3 को सोर्स को फॉलो करना है, किसी टॉपर्स का नोट्स मिल जाए, टॉपर्स का एग्जाम का कॉपी मिल जाए वो, या फिर जो मतलब आपको जहाँ से अच्छा लगे आप उसको बनाइए। ChatGPT या फिर अलग AI आपके पास कुछ, अब कोई और AI का आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना नोट्स खुद बनाना है। इसमें आप आराम से A4 साइज पेपर लीजिएगा और आगे पीछे अपना नोट्स बनाइए इस पर। और एक और काम ना, आप लोग प्लेन है ना, सादा पन्ना पर लिखा कीजिए ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना पन्ना सादा ही होता है। ठीक है, तो आप मतलब उसी पर नोट्स बनाना अपना शुरू कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो, खूब लिखिए। ठीक है, तो PYQ में इसका मतलब मेन सोर्स PYQ है। PYQ उसमें क्या होगा कि आपको 1-2 किताब का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी टॉपर्स नोट्स का, किसी कोचिंग का मटेरियल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PYQ का पूरा नोट्स बना लीजिए। PYQ यहाँ पे मतलब आपको अधिकांश क्वेश्चन PYQ से आपको सॉल्व होता नजर आएगा। एक आधो का क्वेश्चन कभी कभी नया आ जाता है, जैसे इस बार क्वेश्चन इसमें जम्मू कश्मीर क्वेश्चन आ गया था नया वाला, जिसको UPSC ने भी रिपीट किया था इस बार मेंस में। उसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन था लैंग्वेज आइडेंटिटी के लोग जो पॉलिटिक्स होता है, ये भी क्वेश्चन इस बार नया था। तो एक आध का क्वेश्चन आपको नया दिखेगा, लेकिन PYQ में से काम चल जाता है अधिकांश क्वेश्चन का। और मान लीजिए नया क्वेश्चन आ गया तो फिर अपना वहाँ पर दिमाग लगाएंगे हम, क्या करेंगे। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन PYQ से आया है उससे क्या होगा ना, हमको वहाँ पे एज ले लेंगे ना, बात समझ रहे ना।
कि जो क्वेश्चन PYQ से आया है, जैसे गवर्नर आ गया, सेंटर स्टेट रिलेशन आ गया, PM प्रेसिडेंट का रिलेशन आ गया, कोलिजन गवर्नमेंट आ गया, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर जो क्वेश्चन PYQ है तो फिर आपको वहाँ पर चाहे तो आराम से एज ले सकते हैं। और जो क्वेश्चन नया है सबके लिए नया है, जैसे जो क्वेश्चन आ गया था लैंग्वेज आइडेंटिटी पर, जो क्वेश्चन आया था BPSC में 17वीं में, वो सबके लिए नया था ना, बात समझ रहे हैं ना। वो चूँकि सबके लिए नया था तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। जो क्वेश्चन आया था जम्मू कश्मीर के बारे में, क्वेश्चन सबके लिए नया था, ठीक है। चलिए इधर आइए, तो आप मतलब पॉलिटी में ये काम आप कर सकते हैं। PYQ का क्वेश्चन का अपना आंसर तैयार कीजिए, 2-3 किताब का मदद लीजिए, उसके अलावा ChatGPT का मदद लीजिए, और टॉपर्स नोट्स या किसी कोचिंग मटेरियल का भी आप यूज कर सकते हैं। ब्लाइंडली किसी नोट्स को फॉलो नहीं करना है, आपको खुद का नोट्स बनाना है, ठीक है। खुद का बनाइएगा तो आपको लंबा समय तक याद भी रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का नोट्स लेकर पढ़ना नहीं है, खुद का नोट्स तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं ज्योग्राफी पर और इकोनॉमी को लेके। इसमें भी सबसे मेन क्या है, अपना मतलब आपका PYQ। हम अपना PYQ को अच्छे से करेंगे, लेकिन देखिएगा 68, 69 और 70 से BPSC इसमें लॉन्ग में भी नया क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। शॉर्ट में भी क्वेश्चन तो नया पूछ ही रहा है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन नया पूछ रहा है। तो PYQ बनाने के बाद हम क्या करना है, हमको अपना दिमाग थोड़ा खोल कर रखना है, मतलब मन को ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन PYQ आएगा तभी हम बना पाएंगे ना। जैसे देखिए कि 70वीं में भी क्वेश्चन आया है, 69वीं में भी, 78वीं में भी क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नया क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें शॉर्ट्स में भी लॉन्ग में भी, ठीक है। तो इसमें अच्छा कौन करेगा ना, जो मतलब दिमाग को खोल कर रखता है, ठीक है। जैसे आप याद कर नहीं गए इंडियन मानसून, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया लॉन्ग में तो आपको दिमाग वैसे काम करनी चाहिए वहाँ एग्जाम हॉल में कि आप वहाँ पे इंडियन मानसून अच्छे से लिख के आ सकें। तो उसके लिए तो PYQ करना है। उसके बाद जो NCERT है ना, क्लास NCERT है, क्लास 11th वाला, एक बार उसको रिवाइज कीजिए अच्छा से। आप बताइए कि देखिए किताब का मतलब बड़ा यूज होगा इस किताब का। एक तो हमने बताया, एक तो पहले PYQ कर लीजिए, अरे सॉरी, एक तो हमने बताया कि PYQ कर लीजिए, दूसरा हमने बताया कि आप NCERT कीजिए, ठीक है। एक तो आप PYQ कीजिए और उसके बाद आपका NCERT कीजिए अच्छे से इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप चाहें तो UPSC का भी PYQ बना सकते हैं 2-3 साल का, ठीक है। देखिए किसी कोचिंग के का टेस्ट तो अच्छा है ना कि हम UPSC का PYQ बना लें। उसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट है उसको अच्छे से करके जाना है इसमें, ठीक है। इसमें क्या उन्होंने बताया, जो आपका बजट या सर्वे है, बजट प्लस जो सर्वे है उसको भी आपको अच्छे से करके इसमें जाना है, ठीक है। तीसरा सोर्स क्या है, पहला सोर्स है PYQ, दूसरा है NCERT का जो क्लास 11 का है, वहाँ से ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो इंडियन ज्योग्राफी का जो किताब है क्लास 11 वाला पहला किताब है, जो पहला पार्ट है। और तीसरा आपको UPSC का PYQ चाहे तो आप बना सकते हैं रिसेंट के कुछ ईयर का। और वो भी देखिएगा कि जो मतलब आपसे मतलब लगे कि हाँ मतलब ये BPSC पूछ सकता है, उसको बना लेना है, ठीक है। उसका बजट और सर्वे को अच्छे से कर लेना है, इंडिया का भी और बिहार का भी, ठीक है। इससे काम यहाँ पे चल जाएगा। हालांकि पेपर बहुत डायनेमिक है, मैं फिर से बोल दूँ कि पेपर बहुत डायनेमिक है। क्वेश्चन नए क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को यहाँ मिलते हैं, लेकिन क्या है, डर के आगे जीत है। चलिए अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक को लेके। साइंस एंड टेक में भी क्वेश्चन कुछ आपको नए एग्जाम हॉल में देख सकते हैं, लेकिन थीम जो है, थीम अधिकांश थीम रिपीट करता है, जैसे नैनोटेक, बायोटेक, इसरो, स्पेस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो इसका जो मेन है, इसका जो सबसे मेन है मतलब मुझे लगता है, एक तो PYQ, यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं। इसका मेन क्या है, एक तो आपका PYQ मेन है, ठीक है। PYQ के अलावा जो PYQ हो गया ना, उसके अलावा जो आप विजन एक्स जो मैगजीन पढ़िएगा ना, उसमें भी जो सेक्शन है साइंस एंड टेक का, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए तो विजन एक्स का मैगजीन पढ़िएगा, और विजन एक्स का 365 जो आता है ना, उसका भी साइंस एंड टेक होता है। वहाँ से आप इंपॉर्टेंट थीम को उठा सकते हैं, उसका नोट्स अपना बना सकते हैं। कुछ थीम बहुत फेमस है, जैसे कि नैनोटेक, बायोटेक, स्पेस साइंस, ठीक है, ई गवर्नेंस। तो इस टाइप का जो टॉपिक है, डिफेंस वगैरह, ये सब जो लगेगा अच्छा, इस क्वेश्चन BPSC पूछ सकता है। और PYQ देकर आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा मतलब क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से कर लेना है। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इस सेक्शन में भी है ना, इस सेक्शन में आपको बता दें कि इस सेक्शन में तीनों पार्ट में विजन IAS का मैगजीन मदद कर सकता है। विजन IAS का मंथली मैगजीन और उसका 365 जो मेंस आता है, मेंस 365, वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा,
मतलब यानी कि इसको भी साथ में पढ़ते चलना। इसको तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना, मतलब क्या हम बताया था ना कि इसको आपको कहाँ पढ़ना था, करेंट अफेयर में पढ़ना था ना यहाँ पे। तो सेम चीज़ आपको क्या, देखो सेम चीज़ यहाँ पर आपको फ़ायदा करेगा, आपको यहाँ पे भी फ़ायदा करेगा। जैसे कि अब जैसे आपको बता दें ना, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन जो क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन है वन नेशन वन इलेक्शन, वो कोई बोलेगा क्वेश्चन किसका, पॉलिटी का है ना, क्वेश्चन पॉलिटी भी पूछ सकता है, हालांकि क्वेश्चन भी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। लेकिन क्वेश्चन मतलब लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी, किस में, करंट अफेयर के सेक्शन में। वैसे ही जो क्वेश्चन था कास्ट सर्वे को लेके, कास्ट सर्वे को लेके क्वेश्चन जो था बिहार के कास्ट सर्वे को लेके, वो क्वेश्चन 69th में पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स में पूछा गया था, और 17वीं में वही क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, करेंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स में। बात समझ रहे हैं, यानी कि पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स का टॉपिक अगली बार करेंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। कारण क्या है, जो फेमस थीम है उसे क्वेश्चन मास्टर बनाता है, भले वो थीम 1 साल पुराना क्यों न हो गया हो। देखिए फेमस थीम हमेशा न्यूज में बना रहता है, जैसे अभी भी आज भी वन नेशन वन इलेक्शन न्यूज में बना हुआ है, अभी भी कास्ट सर्वे न्यूज में बना हुआ है। क्वेश्चन फिर से आ सकता है, मतलब 71वीं में भी क्वेश्चन कास्ट सर्वे से आ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन से आ सकता है, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ सकता है। क्वेश्चन आ चुका है, इसके बावजूद क्वेश्चन आ सकता है। रशिया यूक्रेन वार, इजराइल हमास वार, मतलब जो फेमस थीम है, फेमस टॉपिक है, उस पर आपको कमांड होना चाहिए। तो जो अच्छा देखिए, पॉलिटी में करंट से भी क्वेश्चन ओरिएंटेड आ सकता है, जैसे कॉलेजियम सिस्टम न्यूज में रहता है, तो क्वेश्चन 17वीं में कॉलेजियम सिस्टम से पूछ लिया गया था, ठीक है। यानी कि ये मतलब यहाँ पे ये भी आपका क्या है, आपका ये भी आपका क्या है, मेन सोर्स है यहाँ पे GS 2 में, ठीक है। विस्तार में हम फिर बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा तेज़ी में मुझे मतलब ये वीडियो ख़त्म करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एसए को लेके। एसए को लेके, एसए में क्या है, एसए में आपका 3 सेक्शन है, A, B और C। इसमें क्या होता है कि A, B, C, D, इसमें से कोई आपको एक बनाना होता है। इसमें भी आपको A, B, C, D मतलब 4 ऑप्शन होता है, उसमें आपको एक बनाना होता है। इसमें भी आपको A, B, C, D, इसमें से भी कोई आपको एक बनाना होता है। कुल मिलाकर बात है कि एसए में 3 एसए होता है, 100 नंबर का, टोटल 300 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से कोई एक बनाना होता है, इसमें से कोई एक और इसमें से कोई एक बनाना होता है। इसमें सबसे अहम बात है कि जो तीसरा एसए है, जो आपका तीसरा एसए है, उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपको इसमें बिहारी लोगों जो बिहारी जो मुहावरा है, मतलब जो बिहार के डिफरेंस भाषा है उसके जो मुहावरा है, मतलब फेमस मुहावरा है ना, जैसे नाचना आया आंगन टेढ़वा, पानी में मछली और नौनो कुटिया बखरा, ये सब जैसा टॉपिक होता है ना, तो उस टाइप का टॉपिक मतलब आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसमें आप ऐसे लिखिए। 4 टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आसान होता बनाना, मतलब बहुत भारी नहीं होता, मार्केट में बहुत हल्ला इस चीज़ को लेके, लेकिन आप उसको कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। आपको बताएंगे कैसे करना है बाद में कभी, लेकिन आपको मुझे यकीन है कि आप इसको कर लीजिएगा। इसके लिए आप चाहे तो टॉपर्स ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वो लोग कैसे मतलब अपने ऐसे में इस टाइप कैसे को कैसे लिखते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। बाकी जो सेक्शन है, सेक्शन B है, उसमें नॉर्मल ऐसे होता है, आप उसको टैकल कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आपके पास तो PYQ हो गया ना, अब तो 68 में तो हम लोग जब दिए थे उस टाइम तो भाई कोई PYQ नहीं था ना, एकदम रैंडम था एकदम, लेकिन अभी तो PYQ 3 को PYQ हो गया ना, 68, 69 और 70, 3 PYQ है, ठीक है, ठीक है। 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, आपको 12 + 12 + 12 ऐसे का टॉपिक आपको 68, 69 और 70 से मिल जाएगा। पहले आप इस पे ऐसे लिखिए, फिर बाकी काम कीजिएगा। इसमें देखिए कुछ थीम रिपीट होता है, जैसे 69 और 70 दोनों में वुमन से रिलेटेड थीम पे ऐसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है, 68, 69 और 70वीं का PYQ देखिए। इसमें 12 ऐसे होगा, जिसमें ना जैसे सेक्शन ए में 4 थी यहीं 12, इसमें भी आपको 12 ऐसे दिख जाएगा, और इसमें भी 12 ऐसे आपको एग्जाम में 3 ही से लिखना है ना, सेक्शन ए से 1, सेक्शन बी से 1 और सेक्शन सी से 1, चूँकि 4 ऑप्शन है ना, तो एक पेपर में हमको 12 क्वेश्चन मिल जाता है ना, तो 12 + 12 आपको इतना क्वेश्चन, मतलब इतने क्वेश्चन पे आपको इतने टॉपिक पे आपको ऐसे
लिख लेना है। बाकी नया टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, कोई सब थीम जो इंपॉर्टेंट थीम होगा उसको लेकर हम बाद में वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको ये 12 टॉपिक पे ऐसे लिख लेना है। 68 और 69 और 70 के PYQ पे ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और ऐसे कैसे लिखना चाहे तो इसके लिए किसी टॉपर का कॉपी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे के लेकर हम 2-3 चीज़ बताना चाहेंगे जो बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो व्याकरण, मतलब आपका व्याकरण सही होना चाहिए। आप किसी मीडियम लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं, मैटर क्या करता है, मैटर कहता है आपका जो लैंग्वेज है वो कैसा है, ठीक है। तो एक तो आपका व्याकरण अच्छा होना चाहिए, एक आपका व्याकरण अच्छा होना चाहिए, आपका शुद्ध मतलब आपको शुद्ध लिखना भी है, ठीक है ना। इसमें एक तो व्याकरण आपका अच्छा होना चाहिए। और एक और बात, जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप जिस भाषा में लिखते हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में तो कोई अच्छा इंग्लिश का अच्छा जानकार हो, आप उससे कॉपी अपना चेक करवा सकते हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं ना, आपके सीनियर जूनियर कोई भी हो सकता है। आपको लगेगा अच्छा ये जो दोस्त है या सीनियर या जूनियर है इसका इंग्लिश अच्छा है या हिंदी अच्छा है, वो ये काम कर सकता है, तो आप उससे अपना कॉपी चेक करवा लीजिए। कोई इसमें शर्माना नहीं है, ठीक है। और हालांकि देना उसी को है जो लगे कि हाँ ये अच्छा आदमी है ना, उसको देना है, ठीक है। तो व्याकरण मतलब व्याकरण और इसका मूल्यांकन भी करना, मतलब इससे का मूल्यांकन जरूरी है। मतलब क्योंकि आप कोई देखिए कोई शब्द हम लगता है हम लोग गलत लिखते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, लेकिन ध्यान उस पर जाता नहीं है। मूल्यांकन आपको इसमें मूल्यांकन भी कराना है, ठीक है। आपको इसमें मूल्यांकन भी क्या है, कराना है बार बार। इससे क्या होगा कि आपको मतलब अच्छा भाषा फ्लो होगा और अशुद्धि कम होगा, अब व्याकरण आपका अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये मतलब एसए में बहुत मैटर करता है। देखिए GS1 GS2 में कुछ वर्ड गलत हो गया, ग्रामर गलत हो गया, उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन एसए में ये मैटर करता है। चूँकि एसए का एक क्वेश्चन है 100 नंबर का ना, तो यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए मतलब मैं इसको आप इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए कि हाँ इसमें व्याकरण अच्छा होना चाहिए आपका, मतलब व्याकरण सही व्याकरण होना चाहिए ना। इस सीलिंग पुलिंग में अंतर लिखना चाहिए अब जब आंसर लिखें आप तो, या फिर जो अशुद्धि होता है ना उस पर ध्यान दीजिए आप। इसका मूल्यांकन आप कराइए, मतलब अपने से तो नहीं हो पा रहा तो है ना, किसी दोस्त से, किसी जूनियर से या किसी सीनियर से आप हेल्प ले सकते हैं ना। अगर आप ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं तो किसी के मान लीजिए इंग्लिश बहुत अच्छा है ग्रुप में, आप उससे चेक करवा लीजिए, बोले भाई थोड़ा इसमें अशुद्धि खोज दो, वो आदमी खोज सकता है, खोज देगा। हिंदी में भी आप कोई लगेगा अच्छा मेरा ये दोस्त है चाहे सीनियर से जूनियर है, इसका मतलब हिंदी बहुत अच्छा है, तो आप उससे हिंदी में अपना इसे चेक करवा लीजिए। देखिए इतना काम को आपको खुद से करना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देखिए दुनिया में कोई ये जो आपको बताया है, आपको खुद से मेहनत करना होगा इस पर, ठीक है ना। जैसे हमने बताया GS1 को लेके, फिर GS2 को लेके, फिर एसओ को लेके, इस पर क्या करना है, आपको खुद से काम करना है, ठीक है। खुद से काम करना है और सोर्स हम जो फिलहाल जो बताए हैं आप उस पर काम कीजिए, बाद में हम और बात करेंगे जो समस्या हुआ आपको लेके। चलिए उसके बाद से तो मतलब यहीं देखिए यहीं आपका सब मिल कितना हो गया, 900 का हो गया ना। जैसे GS1 300 का, GS2 300 का और ऐसे 300 का, मिनट में यही 900 नंबर जुड़ता है। उसके बाद आपको 2 पेपर होता है, उसमें आपको सिर्फ पास होना होता है। एक तो आपका सामान्य हिंदी होता है, क्या होता है, एक आपका सामान्य हिंदी होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, उसमें सिर्फ आपको पास होना पड़ता है। और इसमें पास होने में किसी को समस्या नहीं होता, आप लोग आराम से पास, और इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका ऑप्शनल होता है। क्या होता है इसमें, दूसरा आपका ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल होता है इसमें, ठीक है। ऑप्शनल भी आपका 100 नंबर का होता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है एग्जाम में, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ पास होना होता है, तो ऑप्शनल में आपको सिर्फ पास होना होता है और 100 नंबर का होता है। इसका सिलेबस कहाँ है, इसका सिलेबस आपको जो वेबसाइट पे जो सिलेबस है ना, पुराना वाला सिलेबस ना, मतलब वहाँ पे आपको अच्छा से आपको इसमें लिखा हुआ है, टॉपिक पूरा लिखा हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन उसी से रहता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें सिर्फ आपको पास होना होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें भी लोग फेल करता है, ऐसा नहीं कि फेल नहीं करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो मेल हैं, ईवार मेल हैं, EWS मेल है, उनको मतलब 40% मार्क्स लाना होता है। जो महिलाएं हैं, SC ST हैं, दिव्यांग हैं, उनको 32% मार्क्स लाना होता है। और OBC में BC और EBC का भी अलग परसेंटेज है, ठीक है। मतलब कि आपको मतलब प्रयास करना है कि 40% के आसपास आप नंबर इसमें ला दें। हम जानते हैं किसी को जो लास्ट टाइम मतलब कि किस में 69th में सिर्फ इसलिए इंटरव्यू को नहीं आया क्योंकि उसका मतलब ऑप्शनल पेपर में ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया था। बहुत दुखद होगा ना,
इसीलिए इसको मजाक में नहीं लेना है ना। और ऐसा विषय लेना है जिसमें आप पास कर जाइए, बात समझ रहे ना। ऐसा विषय लेना है जिससे आपको पता कीजिए कि बहुत लोग हैं, मतलब 69th में देखिएगा बहुत लोग हैं, क्या होता है कि PSIR में 40% से ज़्यादा मार्क्स, मतलब 40% मार्क्स नहीं ला पाए थे। बहुत अच्छे बच्चों को जानते हैं कि जो मतलब 40% मार्क्स नहीं ला पाए थे PSIR में। तो आपको मतलब ऐसा सब्जेक्ट लेना है, या फिर मतलब जो भी सब्जेक्ट लेना है उसमें थोड़ा कमांड आपका होना चाहिए, मतलब कि ये मतलब बिना किसी टेंशन का आप 40% मार्क्स उसमें ला सकें। अगर आप महिला हैं तो 32% मार्क्स आप ला सकें, ठीक है। बाकी आप अपने अपने कैटेगरी का आप लोग मतलब देख लीजिएगा कि आपको कितना कितना नंबर पे पास करना होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शनल हो गया, एक समान हिंदी हो गया, एक आपका ऑप्शनल हो गया। समान हिंदी में आपको 100 नंबर का होता है, पास होना होता है। ऑप्शनल में 100 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें भी पास होना होता है, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं, युवा से WS से तो आपको 40%, OBC में BC का अलग परसेंट होता है, मुझे लगता है 36 और 34 के आसपास होता है ये। और जो फीमेल है, फीमेल SC ST और दिव्यांग के लिए 32% मार्क्स। फीमेल यानी सारी फीमेल्स, हर कैटेगरी की, युवा से लेकर SC ST से दिव्यांग तक हर फीमेल को 32% मार्क्स लाना होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने बताया कि इसको आप मजाक में नहीं लेना है। एक मेरा जूनियर है, वो उसका मतलब एक अंक से वो मतलब पास नहीं हो पाया ऑप्शनल में, और उसका इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया इसी कारण से। उसका मतलब मार्क्स अच्छा था, कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स था। और PSIR में तो आपको पता होगा कि हाँ 69th में बहुत लोग 40% मार्क्स नहीं ला पाए थे, ये बात सत्य है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या है, रूपरेखा है किसका, मेंस का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे मतलब हमने एक पेपर लिया 70वीं का, आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे ये क्वेश्चन किसका है, GS2 का पेपर है। तो देखिए जो सेक्शन ए है क्या है, पॉलिटी है ना, आपको बताया था सेक्शन ए में क्या है, पॉलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, शॉर्ट नोट्स होता है ना। इसमें ABCDE क्या होता है, कंपल्सरी होता है। इसमें बताया था कुछ क्वेश्चन करंट से होता है, जैसे कि कोलिजियम सिस्टम चूँकि न्यूज बना रहता है, तो देखिए मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, A और B दिया रहेगा, कोई एक बनाना होगा। A और B दिया है, और देखिए यहाँ बीच में अथवा लगा है, इसमें से कोई आपको एक बनाना है, क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्या करना है, क्वेश्चन 3 में भी A और B दिया रहेगा, कोई इसमें से कोई एक बनाना, कोई एक बनाना, दोनों नहीं बनाना है, कोई एक ही बनाना है। अगर आप इसको बनाती हैं तो इसको छोड़ दीजिए, कोई एक बनाना होता है। इसमें देखिए जैसे कि इसमें क्वेश्चन देखिए लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन, मतलब लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नया क्वेश्चन था, जम्मू कश्मीर पर क्वेश्चन पूछा हुआ। हालांकि क्वेश्चन इस बार UPSC भी क्वेश्चन को रिपीट किया है अपने मेंस में, तो क्वेश्चन नया भी पूछा जाता है, लेकिन PYQ का मतलब इसमें बहुलता ज़्यादा दिखेगा। फिर देखिए ये आपका सेक्शन हो गया सेक्शन 2, जो कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का था। इसमें जो क्वेश्चन 4 है क्या है, शॉर्ट नोट्स है, ABCD और E, ये सब क्या है, ये सब कंपल्सरी क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन मतलब काफ़ी वैरायटी का क्वेश्चन आपको दिखेगा। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ मिलेट से क्वेश्चन है, यहाँ वो है विंटर रेनफॉल से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपका मखाना से क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन काफ़ी इसमें डाइवर्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंपलसरी है, और ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बीच में अथवा दिया रहता है, ए और बी दिया रहता है, कोई दोनों में से कोई एक को बनाना होता है। इसमें भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मतलब ये भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ये पेनिनसुला इंडिया मतलब और रॉक और मिनरल्स में रिच का है, मतलब सवाल पूछा हुआ, फिर उसके बारे में आपको आगे बताना है, आगे जो क्वेश्चन उसको डील करना है, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ पे डिलेबल सवाल को लेकर एग्जाम हॉल में बहुत लोग कन्फ्यूज हो गया था। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। फिर सेक्शन ए और बी, जो क्वेश्चन 6 का ए और बी है, उसमें भी देखिए यहाँ पे ए अथवा लगाया गया है ना। देखिए ये क्वेश्चन तो देखिएगा इस बार UPSC ने हूबहू कॉपी कर लिया, हूबहू मतलब शब्द शब्द, मतलब है ना। ये जो क्वेश्चन है UPSC इस पर क्या किया था, अपने मेंस में हूबहू कॉपी किया था GS1 में, सेम क्वेश्चन डिट्टो, ठीक है। तो यहाँ तक, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ फिर आपको यहाँ शुरू होता है क्या, फिर आपको यहाँ शुरू होता है साइंस सिंटेक्स शुरू होता है। तो साइंस सिंटेक्स में 7वां क्वेश्चन होगा, वो क्या होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, और वो कंपल्सरी होगा, ABCDE। और इस बार क्या होता है, इस बार मतलब एक एक्स्ट्रा, मैं बताया ना, एक एक्स्ट्रा मतलब आप देख रहे हैं ना कि बाकी समय मतलब 5 पूछा, इसमें 6 मतलब शॉर्ट नोट्स पूछ लिया गया था। इसीलिए थोड़ा समय का यहाँ पे इशू एग्जाम हॉल में हुआ। सबको लगा कि अरे 5 ही है ना, लिख लेंगे, लेकिन मान चलिए एक और कहाँ से आ गया एग्जाम हॉल में, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा कि इसमें क्या 8 क्वेश्चन 8 जो है वो लॉन्ग है, कोई एक इसमें बनाना है। ये आपका स्पेस से है, ये आपका वाईफाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब ICT टॉपिक से है, और ये आपका
स्पेस से क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक आपको इसमें बनाना है। तो ये आपका मतलब क्या है, GS2 का पैटर्न आपको हम दिखा दिए। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो हम कई बात में बात करेंगे आगे, लेकिन देखिए फ़िलहाल क्या कीजिए, आप इतना खुद से कीजिए। इसके देखिए इतना करने के बाद आपको कुछ टेस्ट भी लिखना होगा। आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, मन करे ज्वाइन कर दो, खुद से लिख लीजिए, किसी सीनियर जूनियर या बैचमेट से साइन करवा लीजिए, जो मतलब जो एग्जाम लिखा है, जो मेंस निकाला है, या फिर जो मतलब मेंस में अच्छा है उससे करवा लीजिए कॉपी अपना। ठीक है, लेकिन खुद से इतना काम करना है जो हमको बताएं आपको, इसको करनी, इसको स्किप आपको नहीं करना है। तो हम जो आपको बताएं हैं इतना GS1 GS2 और एसए और हिंदी ऑप्शन को लेकर आपको इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप कुछ और कीजिए। ठीक है, और एक और है कि देखिए कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ जो जाएगा अब तो मानना पड़ेगा ना, एग्जाम हो चुका है, कट ऑफ उम्मीद है कि कट ऑफ कम जाएगा ना। हम लोग उम्मीद किए हैं कि कट ऑफ जो इस बार का जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ है इस बार मेल का, इस बार कट ऑफ का जो मेल है वो 83 से 83 और 80 के बीच में भी रह सकता है। अब देखिए क्वेश्चन मतलब किसी को नहीं पता कि कट ऑफ कहाँ जाएगा, ठीक है ना, मतलब किसी को नहीं पता है कि कट ऑफ कितना होगा, लेकिन उम्मीद है कि वो 83 और 80 के बीच में इस बार मेल का कट ऑफ रह सकता है। बाकी कट ऑफ भी जो कैटेगरी का वो कट ऑफ बहुत गिरेगा, उम्मीद है। ठीक है, अब दिन रात इसमें नहीं रहना कि हाँ कट ऑफ कितना जाएगा, इससे मतलब मुझे पता है कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, पर क्या कीजिएगा, आपको पढ़ना है ना आगे, या तो मेंस लिखना है या फिर बाकी एग्जाम का तैयारी करना है। तो जिनको मेंस लिखना है तो आपको काम करना पड़ेगा, और जिनको मतलब भगवान चाहे कहें तो करे तो सबका मेंस हो, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या कीजिएगा, आदमी अगला कोई एग्जाम का तैयारी करेगा अपना। अभी देखिए अभी बिहार में क्या इलेक्शन ईयर है, काफ़ी सारे एग्जाम का बहाल है, आपको पता है ना, आप उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, ठीक है, मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक ना आप लोग। देखिए जो भी आपको डाउट है मेंस को लेके, आप मतलब क्या कीजिए, कमेंट में आप चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं, या फिर जिनको हम टेलीग्राम पर गाइड करते हैं, हम सीधे टेलीग्राम में ही आपको डाउट सेशन लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।